हेलो फ्रेंड्स, ओवर टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एपी से 5.1 का चौथा मैथ लेकर आया हूं। इसमें आप लोग बारी बारी से सीखेंगे। आज का मैथ है, देखिए, ए चौथा मैथ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखें। इसमें बताया जा रहा है कि हम लोगों को पहचानना है, ठीक है, कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्व अंतर लिखें और इनके 3 पद और लिखें। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं, ये पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। 4 पद तक ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर एपी में है तो हम लोगों को 5वां पद, छठा पद और 7वां पद निकालना है। अगर एपी में नहीं है तो नहीं है। अगर एपी में है तो ये 5वां पद, छठा पद और 7वां पद निकालना है। ठीक है, ठीक है, आइए अब बारी बारी से इसे देखते हैं। देखिए, पहला हो गया 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हम लोगों को पहले इसे निकालना है कि ए एपी में है या नहीं है। ठीक है, एपी निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि इन दो संख्याओं के बीच, ठीक है, डिफरेंट निकालना है। अगर सभी का डिफरेंट बराबर है, अगर सभी का डिफरेंट बराबर है तो ये एपी में है। अगर डिफरेंट में थोड़ा भी गड़बड़ी है तो ये एपी नहीं है। देखिए, ये 2 और ये 4 के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है। तीनों का डिफरेंट समान होना चाहिए, तब ए एपी में है। चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट निकालिए। डी बराबर, देखिए, पहले हम दोनों, इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालना है। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इन दोनों के बीच निकालने के लिए ये दूसरा पद माइनस पहला पद को करना है। A2 दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद कितना है, 4, माइनस पहला पद कितना है, 2 इजकल टू 2। इसका डिफरेंट निकल कर आया कितना, 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालना है। फिर डी बराबर, ये तीसरा पद है तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद करना है। ठीक है, तो तीसरा पद A3 माइनस दूसरा पद A2। A3 तीसरा पद क्या है, 8 है, 8 लिखा, माइनस माइनस A2 दूसरा पद 4 इजकल टू 4। देखिए रे भाई, पहला निकल कर आया 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंट, इन दोनों का बीच का डिफरेंट आ गया 4। ये डिफरेंट समान नहीं है, इसलिए ए एपी में नहीं है। इसे हम लोगों को हटावे, इसका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, इसलिए ए एपी में है, ये नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा हो गया 2, 5/2, 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम लोगों को डिफरेंट निकाल कर देखना है। अगर सभी का डिफरेंट समान है तो ये एपी में है, अगर डिफरेंट समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है। चलिए निकालिए डिफरेंट पहले। फर्स्ट डिफरेंट बराबर, देखिए इन दोनों का बीच का निकालना डिफरेंट। ठीक है,
तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन दोनों बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को दूसरा पद से पहला पद को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो गया, ए टू माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 5y2 माइनस A1 कितना है 2। ठीक है, आप देख लें, अब ये विम का घटा हो गया। ठीक है, ये इधर नीचे एक छिपा आता है। ठीक है, अब 2 एक एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। अब 2 में 2 को भाग दीजिएगा, भागफल 1 आएगा। ठीक है, 5 में एक को गुना कीजिएगा, 5 आएगा, 5 मैंने लिख दिया। माइनस 1 में 2 को भाग दीजिएगा, भागफल 2 आएगा। 2 में 2 को गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, कितना आ गया 1/2। इसका डिफरेंट कितना आया 1/2। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंट निकालें। इन दोनों का बीच का डिफरेंट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। A2 देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, A2 बोलते हैं दूसरा पद को, A3 तीसरा पद को। ठीक है, तो 5/2। अब देखिए ए भी भीम का घटाव नियम आ गया। ठीक है, तो नीचे रहता है। अब देखिए 2 एक कैल्शियम तो 2 आएगा। ठीक है, 1 में 2 को भाग दीजिएगा, 2 आएगा। 3 में 2 गुना कीजिएगा, कितना आएगा 6, माइनस इधर 5 हो जाएगा। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। ए भी आ गया कितना 1/2। इसका भी डिफरेंट इतना ही आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे निकालना क्या, आगे निकालना है डिफरेंट A4 माइनस A3। ठीक है, A4 में है 7y2 माइनस 3। एक कुछ नहीं तो रखिए 1 है। आप देखिए 2 एक एलसीएम 2 में 2 को भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 7 में गुना कीजिएगा तो 7, माइनस इधर एलसीएम भाग दीजिएगा, कितना आएगा 2, 3 दूना 6। इसका भी कितना आ गया 1/2। तीनों का डिफरेंट समान है, इसलिए ये AP में है। ये क्या है AP में है। ठीक है, अब और बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि इनके 3 पद और लिखें। ये तो AP में है, ये निकल गया। ठीक है, यदि कोई AP में है तो इसका शार्प अंतर निकाले। D तो निकल ही रहा है। ठीक है, D तो निकल ही रहा है, जितना रहेगा D डिफरेंट लिखा जाएगा। और ये पूछ रहा है इनके 3 पद और लिखें। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तक ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लोगों को इसके आगे 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद भी निकालना है। चलिए निकालिए। पांचवा पद A5 बराबर 5वां पद निकालने के लिए आपको चौथा पद प्लस D को जोड़ना है। ठीक है, 5वां पद निकालने के लिए चौथा पद अब प्लस D सार्वंतर को जोड़ देना, आपका 5वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो A4 कितना है 7/2 है। ठीक है, चौथा पद 7/2 है और D जो डिफरेंट निकल कर आया कितना 1/2। अब देखिए 2 का एलसीएम 2 में 2 को भाग दीजिएगा 1, तो 7 गुने 1 7 प्लस यहाँ 1 आएगा, कितना आएगा 8/2। 2 चौक 8, इसका कितना आ गया 4। ठीक है, 5वां पद आ गया कितना 4। अब 6ठा पद निकालिए।
A6 बराबर A6 को निकालने के लिए आपको A5 पाँचवा पद प्लस डिफरेंट, ठीक है, करना है। तो पाँचवा पद कितना निकल कर आया, 4, 4 प्लस डिफरेंट कितना निकल कर आया, डिफरेंट सभी का 1/2 आया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 1 का एलसीएम 2, 1 में 2 को भाग दीजिएगा 2 आएगा, 4 में 2 को गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 प्लस इसका 2 में 2 को भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 में 1 को गुना कीजिएगा 1 आएगा, 8 और 1 9/2। ये आ गया क्या, छठा पद, ठीक है। अब हम लोगों को सातवां पद निकालना है, A7, ठीक है। सातवां पद निकालने के लिए हमको छठा पद प्लस डिफरेंट को जोड़ना है, ठीक है। छठा पद निकल कर कितना आया, 9/2, ठीक है। 9/2 प्लस डिफरेंट कितना निकला, 1/2, ठीक है। अब दोनों को निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा, 2 एलसीएम, इधर 9 प्लस 1 कितना आएगा, 9 1 10/2, 5 दूना 10 इक्वल टू 5, ठीक है। देखें पाँचवा पद निकल गया 4, छठा पद 9/2 और सातवां पद 5, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो गया, देखिए पहले पूछा एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो हाँ एपी में है, ठीक है। अब इसका डिफरेंट शार्प अंतर पूछा, तो शार्प अंतर निकल का आया कितना, 1/2, ए हो गया, ठीक है। अब 3 पदों तक, अब तीन पद और लिखने बोला, तो हम लोग लिखें क्या, पाँचवा पद लिखें, बनाएं, छठा और सातवां। तो पाँचवा पद निकल कर आया कितना, 4, छठा पद निकल कर आया कितना, 9/2 और सातवां पद 5, बस यही है। और तीसरा आपका है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सबसे पहले हम लोगों को इसका डिफरेंट निकालना है, ये दोनों का बीच, इन दोनों का बीच का डिफरेंट, इन दोनों बीच का डिफरेंट, ठीक है। निकालने के बाद हम लोग को चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं एट फर्स्ट डिफरेंट, जिसे इन हिंदी में शार्प अंतर कहते हैं, ठीक है। डी बराबर इन दोनों का निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। तो A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया -3.2 A माइनस, ठीक है, A माइनस लिखें, A माइनस लिखें यहाँ पर। और A1 भी है -1.2, ठीक है, -1.2 हो गया, बराबर -3.2 -3.2 A माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद में 1.2 अब ये आ जाएगा +1.2 है, ये -3.2 है, ठीक है। इसका अंक ज़्यादा है, ठीक है, इसका अंक ज़्यादा, इसलिए इसका चिन्ह लिखे माइनस। अब दोनों में घट जाएगा, ठीक है। अब दोनों में घटने के बाद 2 आएगा, -2, देखिए घटाकर, ठीक है, देख लीजिए कितना है, -3.2 -1.2, ठीक है, प्लस है। तो
इसका अंक ज़्यादा इसलिए इसका चिन्ह लिखाएगा माइनस, ठीक है। अब दोनों जगह घट 0 इधर 2, कितना आ गया ये -2। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता इसलिए कितना आ गया -2 आ गया इसका, ठीक है। अब निकालना है इन दोनों का बीच का डिफरेंट d बराबर, ठीक है। ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद करना है, a3 माइनस a2। a3 कितना है -5.2 और फिर a माइनस, ठीक है। a2 कितना है a2 -3.2 आ गया। आप लोग बहुत ध्यान दें इस पर, दशमलव का है इसलिए इसमें ज़रा दिक्कत आप लोगों को आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या -5.2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +3.2, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना, ठीक है। देख रहे हैं कि जिसका अंक ज़्यादा रहे, इसका अंक ज़्यादा है या इसका अंक ज़्यादा है, तो इसका अंक ज़्यादा, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, आप लिखिए माइनस। अब ये दोनों में घट जाएगा, इसका भी कितना आएगा -2, ठीक है। अब ये दोनों बीच का डिफरेंट निकालिए, ठीक है। डिफरेंट कितना है a चौथा पद माइनस तीसरा पद, ठीक है। चौथा पद कितना है -7.2 -7.2, फिर माइनस a3 तीसरा पद कितना है -5.2 -5.2, ठीक है। अब -7.2 माइनस क्या होगा +5.2, ठीक है। ये दोनों जुड़ने के बाद कितना आएगा ए भी -2 आएगा। अब देखिए तीनों का डिफरेंट -2 ही आया, ठीक है। तो इसलिए ए एपी में है, क्या है एपी में है, ये काम हो गया। अब निकालना है इनके 3 पद और लिखें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये डॉट डॉट है, ये हम लोग को निकालना क्या है पाँचवा पद, छठा पद और ये सातवां पद, ठीक है। पाँचवा पद निकालने के लिए हम लोगों को A5 बराबर चौथा पद, ठीक है, चौथा पद प्लस D, ठीक है। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद है -7.2 प्लस D, डिफरेंट कितना है -2, ठीक है। -7.2 और ये प्लस -2, तो -7.2 और -2 -7.2 -2 क्या हो जाएगा -729.2, ये पाँचवा पद निकल गया आपका, ठीक है। और छठा पद निकालें। छठा पद निकालने के लिए आपको पाँचवा पद प्लस D को जोड़ना है। पाँचवा पद आपका निकल कर आ गया क्या -9.2, ठीक है। तो -9.2 प्लस डिफरेंट कितना है -2, ठीक है। तो -9.2 ये प्लस माइनस हुआ, ये प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा और ये 2, ठीक है। अब -9.2 और -2 तो 9 2 11.2 -11.2, ये आ गया क्या छठा पद, ठीक है।
और सातवां पद निकाल लीजिए, A7 सातवां पद। तो सातवां पद क्या होगा, A6 छठा पद प्लस D। ठीक है, तो छठा पद आपका निकल के आ गया कितना, -11.2 और प्लस डिफरेंट कितना है -2 का। ठीक है, -11.2 प्लस -2, अब क्या हो जाएगा, -11.2 -2, तो कितना आएगा, -11 to 13.2। ठीक है, ए हमारा पाँचवा पद निकल कर आ गया -9.2, ए मेरा छठा पद निकल कर आ गया क्या, -11.2, और ये सातवां पद निकल के आ गया कितना, -13.2। ठीक है, अब आंसर में क्या लिखना है, ये तो इसका तो सभी डिफरेंट समान है। ठीक है, तो लिखना क्या, हाँ ठीक है, एपी में है। ठीक है, अब सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर तीनों का तो उतना ही आया -2, तो -2 हो गया क्या, डी। ठीक है, डी कितना आ गया, -2, और पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद पूछ रहा। ठीक है, तो पाँचवा पद हम लोग कितना आ गया, -9.2। ठीक है, और छठा पद -11.2 और सातवां पद -13.2, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला है -10, -6, -2 और 2 ... ये अगला हो गया। सबसे पहले हम लोगों को सभी का डिफरेंट निकाल लेना है, इन दोनों बीच का डिफरेंट, इन दोनों बीच का डिफरेंट, इन दोनों बीच का डिफरेंट। ठीक है, अगर डिफरेंट बराबर है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले निकालिए डिफरेंट, क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 -6 है। ठीक है, माइनस A1 कितना है, -10। ठीक है, अब आ गया -6, ये माइनस माइनस प्लस 10, इसका कितना आ गया, 10 -6, इसका आ गया कितना, 4। ठीक है, इन दोनों बीच का निकल गया। अब इसका निकालिए, D बराबर A3 तीसरा पद माइनस दूसरा पद। देखिए, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद आ गया कितना, -2, फिर ये माइनस है, लिखे माइनस, दूसरा पद कितना है, -6 है, -6 को लिखें। ठीक है, अब -2, एक माइनस माइनस प्लस ये 6, कितना आ गया, 6 -2। ठीक है, 6 -2 = 4 आ गया। अब इसका डिफरेंट निकालिए। ठीक है, तो A4 चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है, 2 है। ठीक है, माइनस तीसरा पद कितना है, -2 है, ये 2 माइनस माइनस प्लस ये 2 = 4, इसका भी 4 आ गया। तीनों का डिफरेंट, तीनों का डी, तीनों का जो बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर, ये समान आया, इसलिए एपी में है। ठीक है, अब निकालना है इनके तीन पद और लेना। ठीक है, तो 3 पद निकालने के लिए पाँचवा पद, छठा पद और सातवां पद। ठीक है, तो पाँचवा पद निकालने बराबर क्या होगा, चौथा पद प्लस डी। चौथा पद कितना है, चौथा पद आगे, चौथा पद कितना आपका, 4। ठीक है, चौथा पद आपका कितना है, सॉरी, चौथा पद आपका 2 है। ठीक है, 2 अब प्लस ये डी, सार्वंतर कितना है,
4, कितना आ गया 6। पाँचवा पद आपका निकल कर आ गया कितना 6। और छठा पद निकालें, ये 6 बराबर कितना आएगा, पाँचवा पद प्लस डी। पाँचवा पद कितना निकल कर आया आपका 6। डी कितना है, डी आपका आ गया कितना 4, 6 4 10। ये आपका हो गया छठा पद। और सातवां पद निकाल लीजिए। सातवां पद बराबर क्या होगा, छठा पद प्लस डी। तो छठा पद आपको निकला है कितना 10, देखिए ये निकला आया ना छठा पद, और प्लस डी मैंने सार बनता जो आया निकल कर 4 सभी का 4, ठीक है, कितना आ गया 14। पाँचवा पद 6, छठा पद 10 और सातवां पद 14, ठीक है। अब इसको आंसर में लिखिएगा कि हाँ एपी में है, ये हो गया। अब डी पूछ रहा सार बंतर, तो डी सबका है कितना, डी बराबर 4, इसका हो गया। अब पाँचवा पद, छठा पद और सातवां पद, ठीक है। तो पाँचवा पद निकला आया कितना 6, छठा पद 10 और सातवां पद 14। बस यही है। कितने आसान तरीके से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान दें, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। आज तक इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और अगले दिन फिर मिलते हैं